कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ऐसा क्यों होता है। और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना ही कर सके, गुरु करे तो होए। बिल्कुल एक ऐसे गुरु लगातार इस कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें किस प्रकार जीवन का नियमों का पालन करके उसे सुचारू रूप से चलाना है ये बताते हैं। हम बात कर रहे हैं जी हाँ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके लिए कई बार हमारे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गुरु R.K. भारद्वाज जी की। आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरु जी, हर बार इस कार्यक्रम के जरिए नए नए विषयों पर आप हमें बताते हैं। आज जिस विषय पर हम जानेंगे वो है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है बताएं आप। देखिए, पहली चीज तो ये है गुरु। गुरु, आपने एक शब्द पूछा गुरु। गुरु का अर्थ होता है साधारणतया डिक्शनरी में उठाएं, गु मैंने अंधकार, रू मैंने दूर करे। जो अंधकार को दूर करता वो गुरु होता है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी भाई कि गुरु कौन सा अंधकार दूर करता है, तो वो कहते हैं ज्ञान का अंधकार। बिल्कुल ऐसा ही शब्द हमारे अघोर गुरु जी ने पूछा था हमसे, तो उन्होंने कहा था भाई गुरु का मतलब, मैंने वही शब्द बताया तो गाली दे के थप्पड़ मारा। बोले तुझको नहीं पता भगवान होता है, तुझे नहीं पता ये पाप होता है, तुझे नहीं पता ये पुण्य होता है, तो कौन सा अंधकार। मैंने कहा गुरु जी ये ज्ञान नहीं है। तो बोले आंख बंद कर। जब आंख बंद करते हैं तो बिल्कुल अंधेरा दिखता है जी। तब जब गुरु शक्तिपात करता है या गुरु कोई ज्ञान देता है तब वो अंधेरा हट जाता है और उसकी जगह इष्ट के दर्शन होने लगते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कबीर ने ये क्यों कहा, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इतना कामयाब गुरु जो भगवान को सामने खड़ा कर देता है, दर्शन कराता है, फिर वो कहते हैं अब मैं किसके पैर पड़ूं। तब वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मैं तो भैया इतना बड़ा ज्ञानी हूं नहीं, बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़े बड़े संत हैं इस सृष्टि में, भारतवर्ष में, जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान देते हैं, शक्तिपात जानते हैं। मैं इतना बड़ा संत नहीं हूं, ना मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान है। मैं तो बिल्कुल सीधा साधा देहाती आदमी हूँ, पंडित हूँ और पढ़ा लिखा हूँ, तो सो मैं अपनी थ्योरियों पे चलता हूँ। तो भाई मैं किसी के ज्ञान को चैलेंज नहीं करता जी। आप अपने ज्ञान जो मेरा है, मेरे गुरु का है, मैं उसको सर्वोत्तम मानता हूँ। लेकिन आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर तो ले ही जा रहे हैं ना गुरु जी। सोच रहे हो आप बकर, मैंने आपके आंखों से अंधेरा नहीं मिटाया। मेरे जो शिष्य है वो ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं। मेरा कोई शिष्य नहीं, सिर्फ एक है, वो भी ज़बरदस्ती गलती से बन गया था रात के टाइम, अदरवाइज नहीं। चलिए, आपने पूछा प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राण का विस्तार करना। प्राण का मतलब ऊर्जा और आयाम का मतलब कोने कोने तक श्वास की प्रक्रियाओं से इस ऊर्जा को हम कोने कोने तक पहुंचा दे, सारा शरीर ताकतवर हो जाए, ये है प्राण। तो प्राण का विस्तार करना, ऊर्जा को फैला देना, इसका नाम होता है प्राणायाम। प्राणायाम जो नाड़ी शोधन है, शैतलीय, उज्जयी या कपाल भारती है। कपाल भारती के बहुत बड़े मास्टर हमारे बीच में, या तो यूं तो वैसे सब ही प्राणायामों के वो मास्टर, पर कपाल भारती के गुरु रामदेव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और उसके बाद डिग्राश्रम, भस्त्रिकाश्रम, ब्राह्म्या, ब्राह्मरी, उद्गित, अनुलोम विलोम, और उसके बाद अग्निसर क्रियाएँ जो हैं। तो हम तो एक ही प्राणायाम जानते हैं, प्राण को आयाम करना और ध्यान लगाना। प्राणायाम से फायदा क्या होता है? अभ्यास से तनाव, अस्थमा, हकलाने के भी इन चीज़ों से छुटकारा मिलता है। चिकित्सा के लिए बहुत उत्तम है। दृढ़ इच्छा शक्ति बनती है, प्राण शक्ति बनती है, अच्छी सेहत बनती है, आत्मा से सही तालमेल बन जाता है। ये है प्राणायाम के
फायदे। उसके बाद आता है आपके लिए ध्यान। ध्यान क्या है? जीवन में शास्त्र कहता है जीवन में नियम और अनुशासन का पालन संभव बनाता है, मानसिक शक्तियों का विकास करता है, रचनात्मक ताकत को बढ़ाता है। कोई समस्या और तनाव अगर ध्यान करने वाला है उस पर हावी नहीं होता। गुस्सा, चिड़चिड़ापन दूर होने से नर्वस सिस्टम एकदम शांत रहता है, पढ़ाई में मन लगता है, स्वास्थ्य सुधरता है, हृदय गति सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। ये है ध्यान। और ध्यान का सरल जीवन शैली का अनुसरण करना। पहला, सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन का अर्थ है जैसा खाओ मन अन्न वैसा उपजे मन, ऐसा लिखा है। इसका मतलब है अगर आप खूब तड़क भड़क का मांसाहारी भोजन खा के, खूब तेल वाला मसाला चटपटा खा के बैठ जाओगे, जब श्वास प्रक्रिया करोगे और प्राण को ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो खट्टा पानी मुंह में आ जाएगा और वो ध्यान नहीं लगता, उस समय हट जाएगा ध्यान। इसलिए अगर आपने बहुत सादा सात्विक भोजन खा रखा है तब आपका ध्यान भी लगेगा। देखिए बहुत बड़े जो गायक हैं जब वो राग गाते हैं तो पेट भर के रोटी नहीं खाते, खाने के नियम है, तब कंठ अवरुद्ध नहीं होता और रागों की निकलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार दूसरा, ध्यान का समय सुबह 3 बजे से 6-7 बजे का और रात्रि 10 बजे से बाद का समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा है। इसको दूसरे शब्दों में समझो, ब्रह्म संध्या, अपराह्न संध्या, साय संध्या और तुरी संध्या। ब्रह्म का मतलब जब सुबह सनराइज हो रहा उससे थोड़ा पहले, 3:30 पौने 4 से लेकर 5 साढ़े 5 तक। उसके बाद आता अपराह्न संध्या दोपहर की, साय संध्या जिसे हम बोल देते हैं गोधूली बेला। अब गोधूली तो नहीं, पंचांग से पता लगता है साय किस टाइम होगी। और 11 बजे के बाद 10-11 बजे के बाद रात को लेके ठीक ब्रह्म संध्या तक का समय ध्यान का समय है। तभी कहते हैं कि जो रात है वो कंसंट्रेशन के लिए है, कंसंट्रेशन के लिए है। और रात में या तो जोगी जागता है और या भोगी जागता है या फिर चोर जागता है। चोर जाग कर चोरी करता है, भोगी जाग कर भोग करता है और योगी जाग कर योग करता है। योग का मतलब अपने को उससे जोड़ता है। और अगर जोगी भोगी हो जाएगा तो वो रोगी हो जाएगा। तो रात जो है कंसंट्रेशन की है, एनर्जी की है। मैंने बताया भी था, बिल्कुल माहौल शांत होता है, वाइब्रेशन बहुत ज़बरदस्त मिलती है, आपकी जो मंत्रों की शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए रात को ध्यान लगता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ध्यान का स्थान, देखिए ध्यान का स्थान के लिए कहा जाता है, घर में ध्यान लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, बहुत नियम और संयम के बाद आती है वो अवस्था। मगर घर में ध्यान लगता है, जो शादीशुदा है उनका ध्यान भटक सकता है, जो घर में कोई रोगी है तो ध्यान पलट सकता है, घर की भौतिक अवस्था से ध्यान पलट सकता है। अगर आप सोए हुए हो, मैं जब घर में बैठता था शुरू में तो मैं देखता था ये चीज़ नहीं है, बच्चे इस ढंग से सोए हैं, तो मेरा मन परेशान हो जाता था। मैं किस काम का हूँ, मैं इनको ये सुख नहीं दे पाता, ये किस तरह से सोए हुए हैं। उसके बाद भगवान ने सब कुछ दिया, फिर मैंने कहा नहीं, अब घर में नहीं। इसलिए मैं एकांत में, जहाँ न कोई आए न कोई जाए, कोई अंदर से बाहर नहीं आता, बाहर से अंदर नहीं कोई आता, अंदर से कोई बाहर नहीं जाता, वो एक ही स्थान है, शमशान। जी, लेकिन गुरुजी हमने सुना है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने और जानने की आवश्यकता है, फिर बाहर भटकने की क्या आवश्यकता है? बहुत सही कहा जी। आपको किसी टनल में घुसने से पहले हो सकता है टनल में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है टनल में कोई विशेष प्रकार की गंध आती हो
हो सकता है टनल में घुसते ही आपको पैल्पिटेशन हो जाए, हो सकता है टनल में जाके आपको कोई वहम हो जाए। उन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले श्वास को मजबूत करना होगा। उसके बाद बहुत से प्रिकॉशंस है, जब आप करते हो तब आप साधना कर पाते हो। साधना का मेन मकसद होता है इस भौतिक चीज़ों से ध्यान हटाना, इस नश्वर चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं लगाना। और जब हम वही भौतिक चीज़ों में शुरू में ना हम क ख ग पढ़ते हैं, साइकिल जब सीखते हैं या ड्राइविंग सीखते हैं तो बड़े सेंसिटिव होकर पकड़ा होता है। उसके बाद जब हम सीख चुके होते हैं तब अपने घर से चलते हैं और अपने दफ्तर से या कहीं से भी, और घर तक हम नहीं पता होता कि मोड़ना है नहीं मोड़ना, वो अपने आप मुड़ता रहता, अपने आप अपने घर के गेट के आगे रोक देते हैं, उतरते हैं, चले जाते हैं। तो इसका मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, उससे परफेक्टनेस आती है। इसलिए आप जब बहुत उच्च स्तर के साधक हो जाओगे तो वेश्याओं के कोठे पर बैठकर और मधुशालाओं में भी बैठकर आप ध्यान से नहीं डिगते। तब वहाँ पूजा होती है कौमारी पूजा, वहाँ पूरी पूजा होती है शक्ति पूजा, वहाँ पूजा होती है भैरवी पूजा। तो उस समय योग में भी भोग को छुपा लेता है साधक। वो साधना की, ध्यान की उत्कृष्टता है। वो गुरु टेस्ट लेते हैं। सात्विक पूजाओं में नहीं ऐसा होता, वैष्णवियों में या हमारे संप्रदाय में इस तरह की पूजाएं होती हैं। और सबको नहीं कराते और सबको नहीं बताते, ये गुप्त पूजाएं हैं और सिर्फ गुप्त लोग करते हैं। दूसरा तो सर्वोत्तम स्थान क्या बोला मैंने? बोला स्थान घर में, मैंने बताया थोड़ा सा, आपने बीच में एक पैरेलल क्वेश्चन किया। दूसरा कहता है अगर और मंत्रों का प्रभाव लेना है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। और प्रभाव लेना है, एक शिवलिंग के आगे बैठ जाओ जहाँ कई कोस तक सिर्फ शिवलिंग एक हो। और अधिक प्रभाव लेना है, किसी नदी के किनारे बैठ जाओ। और अधिक प्रभाव लेना है, रात्रि के अंदर पूरी संध्या में बैठ जाओ। कहते हैं जब सर्वोत्तम प्रभाव लेना है, जो सत्य है, मंदिर कब बना उसका इतिहास है, ये मूर्ति कब स्थापना हुई इसका इतिहास है। आप अपने इलाके के किसी शमशान का इतिहास लाके दिखाओ कि ये शमशान कब बना, नहीं ला सकते। आदि अनंत काल से बना है, सत्य है। तो इस सत्य जगह पर जहाँ वैराग्य तत्व प्रधान है, और उस वैराग्य तत्व पर बैठकर जब आप यम नियम का पालन करके साधना करोगे, तुरंत वैराग्य प्रधान हो जाता है। मगर मैं सबको नहीं कहता करो, क्योंकि वहाँ बहुत गुण दोष भी हैं। इसलिए ये तो योग्य शिक्षक होते हैं। हमारी किस्मत अच्छी कि हमें ऐसे गुरु मिले जिन्होंने ये रास्ते सिखाए। फिर दोबारा प्रार्थना करूँगा, ये मैंने बताया है, करने के लिए नहीं कहा है। आप अपने घर पे करो। अब कहते हैं प्रगति के लिए ज़रूरी है 19 आसन बिछाओ, मैंने जैसा आपको बताया। प्राणायाम करो और परम पिता परमात्मा के अंश में अपने को मान लो, क्योंकि तुम उसके अंश हो। जर्रा जर्रा उसका है और उस जर्रे का एक जर्रा मैं भी हूं। तो मुझसे बड़ा जर्रा वो है, वो परमात्मा है, तो मैं आत्मा हूं, यानी कि मैं उसका अंश हूं। ये विचार गूढ़ रख लो। इसको रखने जिस दिन ये विचार मन में आ गया मैं उसका अंश हूं, तुमसे दूर नहीं होगा। फिर विचारों पर नियंत्रण रखो, विचार भटकने ना दो। एक बहुत बड़े संत, मैं अपनी जिंदगी में जिनको संत मानता, स्वामी राम सुखदास जी, जिन्होंने उनके प्रवचन सुने होंगे, तो एक बार यही प्रश्न किया था कि महाराज जी ध्यान लगाते समय कई बार विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, पूछा प्रश्न। तब उन्होंने कहा, उसमें बोलो ओम अगड़म बगड़म स्वाहा। तो जितने अगड़म बगड़म होते हैं स्वाहा हो जाते हैं। अब ये शर्त, ये जो शब्द हैं ये ऐसे लगते हैं शाबरी मंत्र है, और मैं करता हूँ और इसका बहुत जल्दी असर आता है। फिर एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना,
भगवान को एक रूप मान के और उस पर ध्यान करो। पहले चरणों पर करो, फिर आंखें बंद करो, फिर घुटने पर करो, फिर उसके बाद उनके चेहरे पर करो, चेहरे के बाद समूल पे करो। ये 2, 3, 4, 5 महीने करने के बाद जब आप आंख बंद करोगे तो वो आपके आंखों के आगे होगा। एक बिंदु का मतलब त्राटक ना समझ लेना। मैं त्राटक का ज्ञाता हूँ, मैं त्राटक को जानता हूँ, अभिमान करके नहीं कहता हूँ। त्राटक के जो उत्कृष्ट प्रयोग हैं मैं उनको कर सकता हूँ। मात्र देखने से फूल को मुरझा सकता हूँ। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि बिंदु पर ध्यान का मतलब त्राटक नहीं। बिंदु पर ध्यान का अर्थ है आपने भगवान पर ध्यान रखना है, भक्ति भाव को प्रमुखता देनी है, समर्पण को मुख्यता दो, सब प्राप्ति हो जाएगी। किसी मंत्र का जप करने से पहले उस देव का चरित्र पढ़ो, उसकी शक्तियों के बारे में जानो। और बहुत अच्छा अगर मजा लेना है तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ो, किसी भक्त के चरित्र पढ़ो, फिर आंख बंद करो, फिर कल्पना करो वो कैसा हो रहा होंगे, फिर पढ़ो, फिर कल्पना करो, उनके शक्तियों को पढ़ो। तो जब बारंबार ऐसा करोगे तब आपका मन एकाग्रता की ओर आ जाएगा, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और सबसे प्रमुख ये मानो मैं उसका हूँ, वो मेरा है, दूसरा बीच में कोई नहीं। सुविधाजनक समय को चुनो, शांत स्थान चुनो, आराम से बैठो, पेट को खाली रखे, ज़्यादा भरा हुआ पेट न रखें। और इसे वार्म अप से शुरू करें। वार्म अप का मतलब प्राणायाम करें, खड़े हो, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज में कुछ आसन है, वो करने के बाद बैठे तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कुछ लंबी सांसें लो, जैसे सांस लेते हैं ना, यहाँ से चढ़ानी 2-2 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, हम तो 3 मिनट तक भी रोक लेते हैं। मगर बहुत ज़्यादा करने वाले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उससे आदमी ये छोड़ो, मतलब और भी कहीं जा सकता है, मगर वो चीज़ें आपसे मतलब नहीं है। और दूसरा, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बना के रखो, खुश रहो, क्योंकि जिसकी आप साधना कर रहे हो वो परम तत्व है। जैसे जो लोग जवान होते हैं ना, उनकी प्रेमिका उनको टाइम देती है ना, यार इतने बजे आ जाइयो, वो मिलने जाता है ना तो क्या होता है, वो यूँ होता है ना, बड़ा खुश होता है वो मिलेगी। ठीक इसी तरह यह आशिक और माशूक का सीधा संबंध है। हम उसके आशिक और वो हमारी माशूक है, हम उसको ध्यान करें और कि आज उसको मिलना है, वो आज मिलेगी, ज़रूर मिलेगा। और जब आप ध्यान करोगे और उसका नाम जप करोगे तो चेहरे पर कभी भी आपके मुरझाहट नहीं आएगी, हंसी आएगी, खुशी होगी। यही खुशी आपको उसके नज़दीक ले जाएगी। दूसरा, आंखों को धीरे धीरे सौम्यता से खोलो। एक याद रखना, आपने बहुत बड़े संतों की फोटोआँ देखी होगी, परम आदरणीय गुरु नानक जी की फ़ोटो देखी होगी, उनकी हल्की आँख खुली होती है। ये ध्यान अवस्था का एक दृश्य है। पूरी आंख बंद करके ध्यान नहीं करना जी। भगवान शिव की भी आंखें हमने देखी हैं ऐसी, नहीं तो अंदर पावर खत्म हो जाती। आंखें खोल के ध्यान करोगे, पावर बाहर खत्म हो जाती। हल्का सा आंख खोल के करो, करके देखना, फिर उसके बाद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद मज़ा आएगा। धारणा जो है, धारणा का मतलब है धारण करना। उसको धारण करने से मन में एकाग्रता आती है, मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता मन की मलिनता का बोध होता है। मन की मलिनता कैसे पता लगती है? मैं पापी हूँ, नहीं हूँ। लोग तो अपने आप को, हम भी हैं, सोचते हैं हम तो बड़े पुण्य कर दिए, मगर हमने कितना बड़ा पाप किया। हमें कागज़ बनाओ, उस पे लिखो मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं लालची हूँ, मैं कामी हूँ, सब बुराइयाँ लिख दो। लिख के सेल्फ एनालाइज बोलते हैं उसको, पेन लेके बैठ जाओ, फिर टिक करो मैं ये हूँ। फिर जब लास्ट में हम उसके पहुँचेंगे ना, तो हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। हम अपने आप को इवेल्युएट कर लेंगे कि हम कितने बड़े हैं। और ढूंढ किसको रहेंगे? ना जहाँ मोह है,
ना जहाँ लोभ है, ना जहाँ अहंकार है, ना जहाँ सुख है, ना दुख है, शून्य है, शांत है। उस ताकत को लेने के लिए हम मन में अहंकार पाल के, काम वासनाएं पाल के, लोभ पाल के, क्रोध पाल के, 10 इंद्रियों को कब्जे में ना करके उस परम तत्व को पाने की कोशिश करते हैं, तो हंसी आती है अपने ऊपर कि अरे मैं क्या कर रहा था। वो चार्ट संभाल के रखो, रोज एक एक को तिलांजलि देते जाओ, देते जाओ। 15 दिन में तिलांजलि दो। जैसे पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी जब स्कूल में गए थे तो मास्टर ने एक पाठ पढ़ाया, सदा सच बोलना। वो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उनको याद ही नहीं हो रहा था। सब ने बता दिया सदा सच बोलना। उन्हें बोले तू क्या कर रहा है? बोले बहुत कोशिश कर रहा हूँ जी सच बोलने पे, आज मेरे को याद हो गया, अब मैं सच बोलने लग पड़ा। जब आप सच बोलना शुरू हो जाओगे तब सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। शक्तियां अभी तो मैं कह रहा हूं, आप खुद जान जाओगे कि शक्ति क्या होती है। धारणा से जी, ये धारणा ही बता ही रहा हूं। जी जी, धारणा से प्राप्त क्या होता है गुरुजी, ये भी बताएं। मन जड़ है, इसको भूले रहना। दूसरा, भोजन में सात्विकता की कमी ना हो, संसारिक पदार्थ और संसारिक बंधनों से मोह ना करना, ईश्वर कण कण में है इसको न भूलना, बार बार मन को टिकाकर रखने का संकल्प करना, मैं तेरा तू मेरा बस दूसरा कोई नहीं। जब भटके तभी फिर राम कह के उस पर दोबारा आ जाओ। मन के शांत भाव को भुलाकर उसको चंचलता में न खोना, ये इसकी धारणा। एक चीज समझो, जैसे मैंने अभी आपको कहा, शादीशुदा लोगों के साथ अक्सर होता होगा, जहाँ वो यंगस्टर्स होते हैं, जब छोटी छोटी उम्र के होते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, आशिक बन जाते हैं, तब वो आप प्रेमिका को मिलने के लिए जाना होता है। ये सच है, मैंने कोई कभी ऐसे काम नहीं किए, मगर बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं और वो बताते हैं और मैं सुनता हूँ। तो मैं पूछा भी उनसे, उन्होंने कहा जी जैसे हमें 3 बजे का टाइम दे दिया, वे 3 बजे मिलेंगे हम वहाँ, कह जी बज गए 10 सुबह के, तो 10 से 3 बजे का समय कटता नहीं है, मन पागल रहता है, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, सोचते हैं मिलेंगे तो ये कहूँगा, मैं ये करूँगा, बार बार उसकी आंखों के आगे उसकी तस्वीर आती है, ठीक। और जब मिल लेता है तो वो तस्वीर, वो उतना मजा नहीं आता जो मजा तड़फन में है। एक चीज, मेरे बहुत बड़े एक साधक थे जो रामायण के उपासक थे, राम की कथा पढ़ते थे, सुबह उठ के 3:45 बजे उठ जाते थे। हमने तो यहाँ तक देखा कि बंदर आके उनके पास बैठ जाता था और वो कथा सुनता था। तो एक दिन हमने पूछा कि आप, ये एक रामायण की एक कथा है, 4 भाई हैं, इस तरह से राम वनवास गए, फिर उनकी पत्नी को उठा लिया, राक्षसों को मार दिया, आज्ञाकारी बेटा है, बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, क्या मजा आता है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया कि यार मैं ना जिंदगी में 2 महीने के लिए कलकत्ता ट्रांसफर हो गया था, तो मेरी पत्नी, मैं जो चिट्ठी लिखता था उसको बार बार पढ़ती थी, उसकी लिखी हुई चिट्ठियों को मैं बार बार पढ़ता था, और जब मैं पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था मेरी पत्नी सामने बैठी, क्योंकि वो व्यभिचारी नहीं थे, ठीक। कहते ये मेरे प्रेमी की चिट्ठी है, मैं बार बार पढ़ता हूं कि मेरे प्रेमी ने इस तरह किया, मेरा प्रेमी जा रहे हैं, अब ये कर रहे, मैं तो उसका दीवाना हूं। मैं बार बार जब उनकी कथा पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में वही रहते हैं, मुझे और कोई चीज़ नहीं सूझती, मुझे अति आनंद महसूस होता है, और मैं कहता हूँ एक एक लाइन को मैं फिर बार बार पढ़ूं। बहुत सुंदर। ये है भाव धारणा। इसके अलावा और क्या पूछना चाहते हो जी? चलते चलते संदेश स्वरूप जरूर कुछ बताएं गुरुजी। संदेश यही है भैया, ढोंग को छोड़ के
पाखंड को छोड़ के अपने आप को झूठे रूप में अति सिद्ध स्थापित न करके भगवान को समर्पित करके दूसरों का अगर भला कर सकते हो, दूसरों को उस धर्म के गूढ़ तत्व समझा सकते हो, तो सबसे बड़ा पुण्य है। अपना अपना विचार है, मेरा ये विचार है। गुरुजी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।